असल में हमारे आज के नौजवान जो है वो ये बात बार बार पूछते हैं कि पाकिस्तान में जो फंड्स जमा हुए थे कर्ज उतारो मुल्क संवारो के लिए या डैम बनाने के लिए, वो फंड्स किधर गए हैं। तो बेसिकली हमारी कौम जज्बाती है और वो ये समझती है कि हमारे ये जो फंड्स जमा होते हैं ये शायद वाकई इतने जमा हो जाते हैं जिनसे सारे कर्जे उतर जाते हैं या पूरा डैम बन जाएगा। ऐसी भी बात नहीं है। जो फंड्स कर्ज उतारो के जिमन में जमा हुआ तो वो देखें, वो हमारे टोटल जो कर्जे थे उनका अशरे अशीर भी नहीं था। वो कोई 12 बिलियन या इसके लगभग जो फंड्स जमा हुए थे, तो वो जरा फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में चले जाएंगे या वहां से किसी एक किस्त की कोई किसी कर्जे की जुजवी किस्त उससे अदा हो जाएगी। बाकी कर्जे तो नहीं उतरते। तो ये बाद में फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इतनी ज्यादा तो नहीं उसके ऊपर शोर मचाती कि थोड़े पैसे जमा हुए थे या ज्यादा हुए थे, बात खत्म हो जाती है। कौम की उम्मीदें बहुत सी लग गई थी और हैं। अभी ये डैम के लिए जो फंड जमा किया गया, इसमें जरा सरकारी मुलाजमीन ने भी तनख्वाहें दी हैं। हमारी सबसे पहले पाक आर्मी ने अपनी तनख्वाहें दी हैं, लेकिन एक एक दिन की तनख्वाह दी है, बाज़ अफसरान ने इससे ज्यादा की दी है। तो वो टोटल क्या हुआ? टोटल हमारे पास लगभग 12 बिलियन रुपए बने हैं। तो 12 बिलियन रुपए अब वो सुप्रीम कोर्ट ने ज़रा अपने ज़ेरे निगरानी स्पेशल अकाउंट खुलाया प्राइम मिनिस्टर के और चीफ जस्टिस के नाम का। उस अकाउंट में वो पैसे जमा हुए, लेकिन वो तो हमारे पूरे भाषा डैम के ही वो पैसे 1% भी नहीं बने उसके खर्चे के। डैम पे से 1400 बिलियन रुपए लगने थे, तो ये 12 बिलियन है सिर्फ, तो 1% भी नहीं बने, 1% से भी कम बने हैं। तो फिर वो पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले उस वक्त नहीं किए गए, बल्कि वो स्टेट बैंक में जमा कर दिए गए और स्टेट बैंक को कहा गया कि इसको मुख्तलिफ स्कीमों में इसको इन्वेस्ट करें। और वो अब पैसे जो है वो फिर इन्वेस्ट होना शुरू हो गए कि चलो जी गवर्नमेंट ने कोई शॉर्ट टर्म कोई सिक्योरिटीज फ्लोट की हैं या कोई और किसी दूसरे शॉर्ट टर्म कोई और लोन लिया है तो उसमें उनको इन्वेस्ट कर दिया है। गोया कि वो पैसे हुकूमत को उधार के तौर पर दिए गए और फिर कुछ अरसे बाद उन पे थोड़े बहुत फिर मुनाफा या सूद कमाया गया। तो ये सूरत हाल उनकी हुई। लेकिन वो पैसे बराह रास्त अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिए जाते और मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है उसके ज़रिए कंसर्न प्रोजेक्ट के हेड में डाल दिए जाते पैसे, तो चलो कम अज़ कम वो पैसे चाहे 1% ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसका फ़ायदा होता और उससे वो कोई जो है वो खर्चा डैम का पूरा हो जाता। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट बेहतर समिति है, वो पैसे ज़ाया कहीं नहीं हुए, वो बिल्कुल महफूज हाथों में हैं और वो बहरहाल एट अप्रोप्रिएट टाइम कोई भी चीज़ उसमें जो सुप्रीम कोर्ट मुनासिब समझेगी या गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट मिल के मुनासिब समझेंगे वो वहाँ पे लगा दिए जाएंगे। तो इस में सिर्फ जो मैसेज था वो ये था कि 12 अरब रुपया जो हमारी कौम ने चंदा दिया है, ये बहुत बड़ा चंदा है, छोटा नहीं है। लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ा होने के बावजूद बड़े डैम के लिए काफी नहीं था। बड़े डैम का ये 1% भी नहीं बनता। वमा अलैया इल्लल बलाग।